तो अब हमारे पास जो है वो हम चूँकि हॉस्पिटल सेटिंग में तो नहीं है, हमारे पास पेशेंट तो नहीं है, हॉस्टल के अंदर हम हैं। तो हमारे अपने रूममेट है अवैस भाई, और इन पे हम जो है वो आईवी कैनोला पास करेंगे। और सबसे पहले हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास हैंड वाशिंग होनी चाहिए। हमने हैंड वाशिंग कर ली है, उसके बाद हमने ग्लव्स पहन लिए हैं। इसके बाद हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। देखिए, वेन की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। देखिए, यहाँ इस रीजन के अंदर डिफरेंट किस्म की वेन्स होती हैं। सेफेलिस वेन्स होती है, बेसिलस वेन होती है। वेन को आपने सेलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास वेन विजिबल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वेन स्ट्रेट वेन होनी चाहिए। विजिबल वेन है, स्ट्रेट वेन है, आप उस वेन के अंदर आईवी कैनोला पास कर सकते हैं। कोई ख़ास वेन नहीं है जिस पे आप कैनोला आपने उसी वेन के अंदर कैनोला पास करना है। बस जो वेन आपको स्ट्रेट दिखती है, विजिबल दिखती है, आप सुइटेबल है कि आप उसमें पास कर सकते हैं कैनोला, आप वहाँ पे पास करें। बट इस रीजन के ऊपर चूंकि नर्वस सप्लाई कम होती है, तो हम इस रीजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो और पेशेंट को पेन ना हो। तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो इस रीजन पे जो है वो पेशेंट को कैनोला पास करते हैं। अगर यहाँ पे वेन एक्सेस नहीं मिलता तो हमारा जो सेकंड चॉइस ऑफ एरिया होता है वो यहाँ पे एक वेन होती है, उस पे हम जो है वो कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे भी एक्सेस नहीं मिलता तो फिर इस रीजन पे हम जो है वो पास करने की कोशिश करते हैं। ये एरिया हमारे पास जो है वो इन अगर एरियाज पे अगर नहीं वेन आपको एक्सेस मिलती तो इस एरिया पे आपने फिर लास्ट प्रेफरेंस देनी है। इसके अलावा आपने कभी भी इस एरिया के ऊपर जो है वो कैनोला पास नहीं करना, क्योंकि इस एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसेशन ऑफ द नर्व होती है, नर्व सप्लाई यहाँ पे होती है। तो आप जब यहाँ पे जो है वो पेशेंट को आईवी पास करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। इस वजह से आपने ये रीजन अवॉइड करना है। हाँ, एमरजेंसी के अंदर अगर आपको कोई और वेन नहीं मिल रही, इस हैंड पे भी, उस हाथ पे भी, दोनों हाथों पे, पाँव पे नहीं मिल रही, तो फिर आपको अगर यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे वैसे विजिबल होती तो नहीं है, अगर वहाँ पेरिफ्रीज के अंदर नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगी, बट अगर मिल रही है तो लास्ट ऑप्शन पे आपने उसको प्रेफर करना है। सो हम पेशेंट को टॉर्निकेट बांधते हैं। हम पहले कोशिश करते हैं कि इस रीजन के अंदर हमें जो है वो वेन मिल जाए। चूँकि पेशेंट होते हैं तो पेशेंट हमारे पास डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो उनके ऊपर वेन को एसेस करना जो है हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिकली काम आता है कि जो बंदा वार्ड्स के अंदर, इमरजेंसी के अंदर जो है वो करता रहता है ड्यूटीज़ वगैरह, आईवी उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो वो ईजिली प्रिक कर सकता है। और हमारे पास अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए वेन को एसेस करना और फिर वेन के अंदर आईवी पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हमने टॉर्निकेट बांध ली है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो इस तरह आईवी एस पास करने के लिए हम जो है वेन को एसेस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेफेलिस वेन आती है, ठीक है, और इसकी जो है वो पेरिफ्रीज ब्रांचेज हमारे पास आ जाती हैं। ये जो मुझे अभी वेन दिख रही है, शायद आपको कैमरे में दिख रही हो कि ये वेन मुझे सुइटेबल लग रही है पेशेंट को कैनोला पास करने के लिए। अगर आपको वेन नहीं मिल रही तो थोड़ा सा कैनोला और टाइट कर लें। पेशेंट को आप कहें कि अपनी जो फिस्ट है उसको खोलें और बंद करें ताकि जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो। क्योंकि यहाँ पे हमने वीनस रिटर्न को ब्लॉक किया हुआ है, तो वहाँ पे जो वीनस पेरिफेरीज के अंदर जो वीनस रिटर्न है वो इस एरिया पे इंक्रीज़ हो और हमें वेन ईजिली एसेसिबल मिल जाए। तो ये वेन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वेन है, और जो है वो इसके अंदर हम आईवी कैनोला पास करेंगे। सो हम जो है वो आईवी कैनोला हमारे पास जो है वो इसको ओपन करने की टेक्निक आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो थोड़ा सा फ्लैप छोड़ा होता है। यहाँ से आपने इसको जैसे ही इस तरह पकड़ के ओपन करेंगे तो आपके पास आईवी कैनोला ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है वो आपने जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर तो ट्रे होती है, हमारे पास ट्रे नहीं है। अल्कोहल स्वैब आपके पास है, अल्कोहल स्वैब याद रखें। जब भी आपने वेन को एसेस कर लिया, वेन को आपने, उसके बाद जो आपके पास अल्कोहल स्वैब है, दो टेक्निक है इसकी। आप इसको जो है वो लाइन मोशन में भी आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं एरिया को। आप इंटरनल से एक्सटर्नल आप रोटेटरी मोशंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। द मोस्ट सुटेबल इज एक्सटर्नल टू इंटरनल टू एक्सटर्नल रोटेटरी मोशंस के अंदर हम जो है वो क्लीनिंग करते हैं। तो ये हमने वेन के ऊपर रखा और इसको हमने जेंटली जेंटली ग्रेजुअली हमने जो है वो इसको आउट रीजन पे जो है वो क्लीन करने की कोशिश की है। इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आईवी जो हमने खोल कर रखा था, ये हमारे पास आईवी है और ये इसके विंग्स हैं, ये आपको पता है कैथेटर है, इसके अंदर नीडल है, और ये हमारे पास स्टॉपर है। स्टॉपर को आपने पहले से लूज़ कर देना है, उतार भी सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो है वो आपने पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन, आईवी कैनोला को प्रॉपर पोजीशन से पकड़ लेना है। इसके बाद ये आपने ऊपर से कैप, ये हमारे पास कैनोला है। इसके अलावा आपके पास जो स्टिकिंग है, असिस्टेंट है या आप खुद हैं, आप असिस्टेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने पहले से स्टिकिंग को काट लेना है। हमारे पास चूँकि असिस्टेंट मौजूद हैं तो जो है वो हमें आईवी स्टिकिंग को काट कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो हम आईवी कैनोला पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आपने एक बार अल्कोहल स्वैब लगा लिया तो उसके बाद आपने अपना हैंड या कोई और एनवायरनमेंट से जो है वो कोई चीज़ उस एरिया को टच ना करें, क्योंकि अब ये जो है वो ड्राई क्लीन जो है वो एरिया है, तो यहाँ पे अब माइक्रोब एंट्री हो सकती है अगर कोई अनकंटामिनेटेड चीज़ वहाँ पे लग जाती है। तो ये हमने कैप को उतार लिया है। नीडल जो है वो आपको पता है कि जो इसका जो बेवल होता है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम जो है उसको पास करने की कोशिश करते हैं। कैनोला वीडियो करीब लें। अच्छा अच्छा। सो इस रीजन के अंदर हमें जो है वो ये वेन एक्सेस आपको देख रहे हैं मिल रही है, ठीक है। और दो टेक्निक से आप इसको ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि आपकी जो वेन है वो स्लाइड ना कर ले। तो हम जो है उसको ऐसे करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आएगा ब्लड। अब चूँकि यहाँ पे ब्लड आपको अगर कैनोल हल्का हल्का दिख रहा हो तो ये हमारे पास ब्लड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ब्लड आ जाता है तो आपने जो है वो इसको थोड़ा सा नीडल को बाहर खींचना है, और जो ये देख लें यहाँ पे भी आपको ब्लड शो हो जाएगा, और इसको जेंटली जेंटली आपने आगे पुश कर देना है, ठीक है जी। ये हमारा जो कैनोला है वो प्लेस हो चुका है प्रॉपर। इसके बाद आपके पास ये स्टॉपर है, ठीक है। और हमने जो है वो टॉर्निकेट को आपने रिमूव कर देना है यहाँ से। अब ये स्टॉपर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोटोकॉल कहता है कि आपने 3 फिंगर्स लगानी है। 3 फिंगर से आपने प्रेशर यहाँ पे दिया, ठीक है। उसके बाद ये नीडल है इसको आपने बाहर निकाला। इसको हम इस पे रखते हैं। आप थोड़ा सा छोड़ेंगे फ्लो चेक करने के लिए कि ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ब्लड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम इसको आईवी, ये हमारा आईवी पास हो चुका है। तो हमने 3 स्टिकिंग काटनी है, एक हमने यहाँ पे लगानी है, एक नीचे से लगानी है, और उसको प्रॉपर हमने मतलब उसको फिक्स करना है। तो हमारे पास ये जो है वो अब चूँकि पास हो चुका है, तो ग्लव्स चूँकि स्टिकिंग में प्रॉब्लम करते हो तो हम ग्लव्स को उतार लेते हैं। ओके, तो ये हम जो है वो पहली स्टिकिंग हमारे पास है, ठीक है। इसको हम यहाँ से, ठीक है, पास कर दिए। दूसरी स्टिकिंग हम जो है वो यहाँ से नीचे से इसको टाइट करेंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम तीसरी स्टिकिंग एक और लेंगे, उसको हम ऊपर से फिर से टाइट कर लेंगे। डिफरेंट किस्म की हॉस्पिटल्स के अंदर स्टिकिंग आती है, हमारे पास जो है वो ये टफ़ वाली है, ठीक है। तो हमने जो है वो इसको ये ऐसे पास, तो ये हमारे पास आईवी कैनोला पास हो चुका है पेशेंट को। और इसी तरह की जो है वो अब फिर नेक्स्ट इसमें जो है वो आईवी कैनोला केयर आ जाती है। उसके लिए हम इंशाल्लाह से अलग